अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASN A लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में चैप्टर 7 शुरू किया है, 7A कंप्लीट कर चुके हैं और अब 7B स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी के कहाँ तक हम इसको आज कैरी कर लेते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाएं, तो जितने सवाल ईज़िली विद इन हाफ एन आवर हो जाते हैं हम उतने कवर करते हैं। डिफ्रेंसीशन शुरू कर चुके हैं। डिफ्रेंसीशन का ग्रेडियंट के साथ क्या ताल्लुक़ है ये समझ चुके हैं, और डिफ्रेंसीशन के जो बुनियादी तौर पे उसूल है वो समझ गए हैं। डिफ्रेंसीशन से क्या फ़ायदा होता है, हम किसी पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं कर्व के ऊपर, ये अच्छी तरह हमने 7A में कर लिया और उसकी मुख्तलिफ़ पोजीशंस भी देख ली। 7B में हम ये बात एक नई जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कि 2x की पावर 7, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है कि हमने 7 टू ज़ा 14 किया, x की पावर 6 हो गई। लेकिन जब हम करते हैं 2 × 4x माइनस 12 की पावर 14, तो जब आप d/dx करेंगे तो वो इस पूरी टर्म के ऊपर तभी अप्लाई होगा जब ये टर्म खुलेगी, यानी पावर 14 को रिज़ॉल्व किया जाएगा। अब पावर 14 को रिज़ॉल्व करना आपको पता है कि एक लंबा चौड़ा काम है और उसमें टाइम लगेगा। तो इसका शॉर्टकट मौजूद है। इस शॉर्टकट को डिस्कस करने के लिए एक्चुअली 7B है। तो पहले तो ये शॉर्टकट डिस्कस होगा कि किसी एक वेरिएबल के ऊपर पावर लगी होती थी, तो उसको डेरिवेट करने के लिए उसको हम थोड़ा सा आसानी से कर पाते थे। जब किसी ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी जिसमें कि मल्टीपल चीज़ें हैं, इनको कि ओपन करने के लिए काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा काम होना है, तो इसको हम dy/dx करने के लिए आसानी से कुछ शॉर्टकट से कर लेंगे। इसको चेन रूल कहते हैं। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल को यूँ समझ लेते हैं, पहले तो अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि सवालों में कहाँ आ रहा है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मुझे अलग से बताने की ज़रूरत है या ये इन सवालों में ही कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट 7B। जी जनाब, यहीं ये डिस्कस हो रहा है, तो मैं आपको यहीं साथ के साथ एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिफरेंशिएट with respect to x। तो लेट मी डू दैट फर्स्ट, क्लीन कर लूँ मैं ज़रा। ठीक है जी, मैंने 4 सवाल A B C D जो हैं वो उतार लिए हैं, ताकि फिर हम इसको सुकून से सॉल्व कर लें और फिर आगे कर लें। तो A है x+4 की पावर 6, तो हमने कहा y इज इक्वल्स टू x+4 की पावर 6। नाउ dy/dx निकालना है, लेकिन पूरी एक्सप्रेशन है, और इसके लिए हम एक काम ये करेंगे कि हम इसके अंदर जो है इसको u कह देंगे। वैसे तो कुछ भी कह सकते थे, लेकिन एक कन्वेंशन है, तो फिर हम उसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। लेट u इज इक्वल्स टू x+4। आपने देखा कितना आसानी हो गई कि y इज इक्वल्स टू u की पावर 6। अब हम निकालेंगे क्या? अब हम dy/dx तो नहीं निकाल सकते, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x तो नहीं निकाल सकते, यहाँ x है ही नहीं, तो हम निकालेंगे चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन u। तो वैसे ही निकलेगा 6u की पावर 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। ऑन द अदर हैंड हमने यहाँ जो इक्वेशन ली थी u इज इक्वल्स टू x+4, इसका हम du/dx निकाल सकते हैं, क्योंकि u इज इक्वल्स टू x है ना, तो चेंज इन u ड्यू टू चेंज इन x निकाल सकते हैं। तो du/dx इज इक्वल्स टू, हम इसको आसानी से कर सकते हैं, x की पावर 1 है तो खाली आंसर 1 आ जाएगा और 4 तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास, dy/du और du/dx। और ज़रा देखें अलजेब्रिकली कि dy/du इंटू du/dx करें तो dy/dx आ जाता है। तो हमने dy/du ये निकाला, du/dx ये निकाला, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सो 6u की पावर 5 इंटू 1, और ज़ाहिर है इंटू 1 का मतलब तो वही होगा। तो dy/dx इज इक्वल्स टू 6u की पावर 5, विच इज़ u था x+4।
की पावर 5। ठीक है, तो अब इसको ज़रा गौर से देखिए, तो ये तो आप वैसे ही मेंटली भी कर सकते थे कि ये रहा 6, इसको यहाँ आना चाहिए था डेरिवेट होने के बाद, ये देखें ये आ गया। ठीक है, फिर ये रहा x+4, उसके अंदर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसको इंटू 1 होना चाहिए था, और x+4 की पावर में से -1 होना चाहिए था, -1 हो गया। तो ये आप वैसे ही मेंटली भी कर सकते हैं, अपने दिमाग से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम चेन रूल के तहत कि पहले हम इसको रिप्लेस कर देंगे u से, और इस u को du/dx निकाल लेंगे। फिर y इक्वल्स टू यू की पावर समथिंग होगा, इसका dy/du निकाल लेंगे, और इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो dy/du मल्टीप्लाई बाई du/dx से dy/dx आ जाएगा। ये तो खैर बहुत बेसिक सवाल था, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसका कुछ फ़ायदा तो है। ठीक है, थोड़ी ये जगह क्लीन कर लेते हैं, अगले सवाल के लिए जगह बना लेते हैं। अब इसी तरह से अगला सवाल है, करना भी चेन रूल से ही है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू 2x+3, तो फिर du/dx क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। और सो y इज इक्वल्स टू u की पावर 8, तो dy/du जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8u की पावर 7। देखिए आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, डायरेक्ट आंसर ही बता सकते हैं। अब 8u की पावर 7 dy/du है, और du/dx 2 है, सो dy/dx इज इक्वल्स टू dy/du इंटू du/dx। सो dy/du 8u की पावर 7 है, इंटू du/dx 2 है, तो देखें 8 2 ज़ा 16 u की पावर 7। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u बैक इन 2x+3, 16 2x+3 की पावर 7। देखिए ऐसे ही होता कि ये यहाँ आता 8 होता, मल्टीप्लाई होता इससे, जब इंटरनली हम इसको डेरिवेट करते, डिफ्रेंशिएट करते, तो ये बचता खाली 2, तो 8 2 ज़ा 16 ये आ गया, और 2x+3 वैसे ही आ गया, और 8 की पावर में से एक माइनस हो गई। तो बग़ैर सॉल्व किए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये -4x बाद में लिखा है, 3 पहले लिखा है, वरना और कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो आप अभी देख लेंगे कि अगेन लेट u इक्वल्स टू 3 - 4x, सो du/dx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -4। आपको पता है कि 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। ठीक है, तो -20 ये आ जाएगा, -20 3 - 4x की पावर 5 - 1 4। तो हम वैसे ही बता सकते हैं बगैर सॉल्व किए। तो आपको जब ये करना, ये ऐसे ही है कि आपको बार बार ये देखना है कि आप बगैर सॉल्व किए आंसर तक पहुंच सकते हैं, और पहुंचना है तो भी हम ये समझें कि हाँ आपको लॉजिक क्लियर होती जा रही है, आप लॉजिकली चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि y इज इक्वल्स टू यू की पावर 5, dy/du इज इक्वल्स टू 5u की पावर 4। अब चेन रूल के तहत जो है वो हम इसको मिला लेते हैं, सो इट बिकम्स dy/dx इज इक्वल्स टू 5u की पावर 4 इंटू -4 -20 u की पावर 4, ये 4 है, और u को प्लेस करते हैं 3 - 4x -20 3 - 4x की पावर 4। देखिए मैंने कुछ ऐसे ही बताया था आपको शुरू में। इसी तरह से अब d को देखते हैं, क्या मैं d का आंसर आपको पहले से बता सकता हूँ जी। ये पावर यहाँ आ जाएगी, देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 9 साइड में आ जाएगा, 1/2x+1 यहीं रहेगा, ऊपर पावर 8 हो जाएगी, और अंदर अगर इसको डेरिवेट करते हैं तो 1/2 ही आना है, तो 1/2 बाहर आएगा,
तो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने दिमाग से वैसे ही कर लिया, चेन रूल से करके चेक कर लेते हैं क्या ऐसे ही है। तो लेट u इज इक्वल्स टू 1/2x+1 du/dx इज इक्वल्स टू 1/2 y इज इक्वल्स टू u⁹ dy/du इज इक्वल्स टू 9u⁸। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं 9 dy/du इज इक्वल्स टू 9, u का मतलब होता है 1/2x+1 इंटू 1/2, क्योंकि dy/dx है dy/du इंटू du/dx। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 9/2 1/2x+1। देखिए हमने यही निकाला था, यहाँ पे 2 लिखा था हमने, गायब हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली चेन रूल है जो वैसे दिमाग से भी आप कर सकते हैं। और अगले सवाल देखते हैं कि क्या सारे मुझे करने की ज़रूरत है। इसको आप कर लीजिए। देखें अभी तक जो सवाल थे उनमें कोई नया आएगा तो मैं आपको करा देता हूँ। ये और ये एक जैसे हैं, आपका ई और एफ और जी भी वही है और एच भी वही है, ई एफ जी एच सेम है, क्योंकि इसमें 5 बाहर, एक कांस्टेंट बाहर है, एक ब्रैकेट के अंदर कुछ टर्म है और उसके ऊपर एक पावर है। ये 1/4 समझिए इसको। ठीक है, और ये भी सेम, एक टर्म बाहर, एक कांस्टेंट बाहर है, टर्म अंदर है, एक कांस्टेंट बाहर है, टर्म अंदर है। वो 1/4 था, ये 1/5 है। तो चारों सवाल सेम हैं। तो मैं कोई एक सवाल कर लेता हूँ, उससे आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये करते हैं, मैं उतार लूँ पहले। 1/4 5x-8 की पावर 5x-2 की पावर 8 y इज इक्वल्स टू, ठीक है, 5 2x-1 की पावर 5 y इज इक्वल्स टू। तो मैं एक सॉल्व कर दूंगा, बाकी के आंसर वैसे ही समझा दूंगा आपको। 4 - 7x की पावर 4 y इज इक्वल्स टू, और फिर y इज इक्वल्स टू 1/5 की 3x-1 की पावर 7। ओके, आई होप सारे सही उतारे हों। तो अगेन u इज इक्वल्स टू 5x-2 du/dx इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 1/4 u की पावर 8 dy/du इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1/4 विच इज़ 4 1 4 4 2 तो 2u की पावर 7। ठीक है, नाउ dy/dx इज इक्वल्स टू 2u की पावर 7 इंटू 5, 2 5 10 u की पावर 7। इसको खोलते हैं, 10 5x-2 की पावर 7। ठीक है जी, तो ये जवाब था ई का। अब देखिए ही तरह से एफ का जवाब देखते हैं। तो एफ के जवाब में एक 5 पहले से मौजूद है, 5 5 25 हो जाएगा, और फिर ये 2 भी आएगा तो 25 2 50 यहाँ आ जाएगा, 2x-1 की पावर 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आप करके देख लीजिए, सेम यही तरीका है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए 7 काम का है हमारे, ये काम का नहीं है, वो माइनस वाला। तो 4 2 8, 8 7 56, माइनस का तो -56, और 4 - 7x की पावर 3। सिमिलरली यहाँ देखिए, दिस इज़ 1/5 और 3 और 7, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो 21/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x-1 की पावर 6। बस, तो अब इस बुनियाद पे देखिए कि आप सारे कर सकते हैं।
लेट मी चेक कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ई एफ जी एच कर लिया, आई देख लें कि आई में कोई मसला है। तो अभी तक एक्स की कोई पावर नहीं थी, अब अंदर एक्स की पावर भी आ गई है। बस ये फ़र्क आया है आई जे के और एल में, और एल में दो एक्स भी आ गए हैं। तो चलें आई जे के एल फटाफट हम कर लेते हैं। तो आई है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5। ये है वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 8। ये है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3। ये है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम वैसे ही बता सकते हैं अपने तौर पे, जैसे हम मेंटली करके बता रहे थे, क्या हम वैसे बता सकते हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, देखें एक तो ये नीचे आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, और इसको डेरिवेट करें तो इसका आंसर आ रहा है 2x, और 2x यहाँ आ जाएगा, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो वैसे का वैसे ही, और 5 की बजाय पावर 4 आ जाएगी, तो 5 टू ज़ा 10x एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया बगैर प्रॉपर सॉल्व किए हुए। यहाँ लिख लेते हैं हम 10x एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। लेट्स चेक कि हम क्या चेन मेथड से करते हैं, तो ऐसे ही पहुँचते हैं। तो हम कहते हैं u इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू u की पावर 5 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 5u की पावर 4 डी वाई ओवर डी यू, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 5u की पावर 4 इंटू 2x। अब u की जगह वैल्यू डाल देते हैं, 5 इंटू 2x, और u की जगह है एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। तो 10x एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4, देखिए 10x एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4, तो बस यही है। इसका भी जल्दी से मैं आपसे बता देता हूँ, ये आएगा -2x, तो 8 इंटू -2x नीचे आएगा, और अंदर वही रहेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7। तो 8 टू ज़ा -16x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7। अब आप ये कर लीजिए, करके देखिए, ये देखिए ये दोनों ही डेरिवेट होंगे, तो एक तो 3 आएगा नीचे, फिर इंटू एक्स स्क्वायर जो है वो डेरिवेट होके 2x हो जाएगा, और ये डेरिवेट होके 4 हो जाएगा। ऐसे ही है ना, +4, सॉरी +4। चलें तो इसको मैं प्रॉपर कर देता हूँ, ये वाले सवाल को। अब इसी तरह से इसको देखिए कि इसको हम खुद से सोच सकते हैं, मैंने ज़रा क्विकली सॉल्व कर दिया ताकि आपका टाइम बचे। इसको हम सोच सकते हैं कि 3 नीचे आएगा, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2x प्लस 4, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये जो अंदर है ये ऐसे कैसे आ जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो ये जवाब हमारा हो गया। बहुत से बहुत एक इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 3 टू द 6 प्लस 4 सीधा 12 हो गया। तो ये हमारा जवाब आ रहा है, जो कि ठीक जवाब है। अच्छा, बस फिर इन्होंने जो है वो बुक में जो आंसर है वो आपका इसलिए मैच नहीं करेगा, इन्होंने इसके साथ बस अपनी जो कुछ एक्स्ट्रा एफिशिएंसी ओवर इंजीनियरिंग दिखाई है, जो आई डोंट थिंक इसकी कोई ज़रूरत पड़ रही है। फ़िलहाल ये सही लग रहा है, जवाब ठीक है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है ओवर इंजीनियरिंग करने की। लेकिन जस्ट बाय द वे मैं इसको उस तरह से भी सॉल्व कर देता हूँ, चेन रूल से भी चलते हैं तो यही आंसर आना है आपका। ठीक है, फिर इन्होंने आंसर कैसे निकाला है मैं बता देता हूँ, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन, ये बस इन्होंने गिमिक की है अपनी, वो नहीं होता, वो तो कमाल दिखाते हैं। तो अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको u के बराबर ले लिया, और डी यू ओवर डी एक्स 2x प्लस 4 आ गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स जो 3u स्क्वायर आ गया,
अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हम वहीं आ गए। देखें ये हम यहीं आ गए, ये जो यहाँ थे। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने क्या किया है इनका आंसर क्यों ये आ रहा है, इनका आंसर ये आ रहा है, यहाँ तक मैं आपको पहुँचा के दिखा देता हूँ कि इन्होंने क्या किया। पहले तो इन्होंने इसको खोला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर इन सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से गया, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से गया, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से गया, कॉमन एक्स स्क्वायर ये आ गया 3 के साथ, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। फिर अंदर क्या बच गया, एक एक्स स्क्वायर बच गया, 2 4 जार 8x बच गया और 16 बच गया। फिर इन्होंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों से, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 2 से 3x क्यूब हो गया, ये 12x स्क्वायर हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया। इधर इन्होंने इसको देखा कि फिर स्क्वायर में बंद हो रहा है, दिस कुड बी रिटन एज 2x इंटू 4, तो 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले फिर जा रहा है, तो इसको उन्होंने x प्लस 4 के फार्मूले में बंद कर दिया, इन दोनों में से 6x स्क्वायर कॉमन ले लिया और x प्लस 2 यहाँ आ गया। बस ये इनको पसंदीदा शक्ल थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा करना होगा। जवाब ये एक्सेप्टेबल है, जवाब ठीक है। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, 5 नीचे आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर जो है वो 2x हो जाएगा। 5 अपॉन एक्स को डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं, 5x की पावर -1 जो कि हो जाता है जिसका आंसर आता है 5x की पावर -2 डिफ्रेंशिएट होने के बाद, और ये माइनस में आता है। ठीक है, तो ये चला जाएगा, ये बन जाएगा -5 अपॉन एक्स की पावर 2। ठीक है जी, तो हमारा जो आंसर ये है ये ठीक है, ये जो हमने निकाला है, ये 5 वो आ गया, ये आ गया इसका 2x, ये आ गया -5 अपॉन 2, और ये वो आ गया पावर 4, एक पावर माइनस, बस में ये साइन मैंने गलत लगाया, ये प्लस होगा ना जब ये डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये माइनस ही आ गया, माइनस पहले का था तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर सही है, ये आंसर ठीक है। अब आप अगर इसको चेन रूल से करना चाहते हैं तो देखिए, लेट u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू u की पावर 5, du ओवर dx इज इक्वल्स टू 2x माइनस, और जैसे मैंने कहा ये प्लस होगा 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मैंने अभी करके दिखाया था। तो एक ये रहा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, dy अपॉन du इज इक्वल्स टू 5u की पावर 4, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 5u की पावर 4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमने यही निकाला, ये रहा ये रहा ये रहा 5। इसको खोल के मैनिपुलेट करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको से डिवाइड करके आप इसके आंसर चेंज कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि ताकि आपका आंसर बुक के जैसा आ जाए। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये पावर 2 है। ठीक है जी, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 5, इसको भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x अपॉन एक्स से, ताकि दोनों सेम हो जाएं। तो ये एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन एक्स हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम होगा तो इन दोनों को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है जी, ये हो गया। और अब आप जो है वो इसको खोल सकते हैं, ये पावर 4 था, तो ये हो गया
5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर, थोड़ा साफ कर लें, एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन एक्स की पावर 2, फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, 5 इंटू एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 3 माइनस 5 की पावर 4 और 2x, ये क्यूब था सॉरी, 2x क्यूब प्लस 5। ठीक है, लो भाई ये बहुत अच्छा आंसर आ गया। तो बहरहाल ये भी ठीक था, लेकिन ये कि बुक में अगर ये आंसर लिखा है तो इस तक पहुँचे कैसे, मैंने बता दिया। ठीक है जी, तो ये आपने होपफुली समझ लिया होगा कि क्वेश्चन 1 में किस तरह से हमने चेन रूल यूज़ किया है, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि चेन रूल आप दिमाग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा डी यू ओवर डी एक्स और डी वाई अपॉन डी यू और फिर उनको मल्टीप्लाई करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती। जब तक आपको समझ में नहीं आया होता, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करना शुरू नहीं किया होता, तब तक हम आपको उसी के थ्रू लेके जाते हैं, और जब आप वो कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि ओके डायरेक्टली कर लिया तब भी चलेगा। तो क्वेश्चन 1 तक हम एंड करते हैं, क्वेश्चन 2 से फिर अगली वीडियो में बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।